नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा कि ओलिवर सोचता है अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट एरियाज में बदलाव लाने की, और वो ये भी सोचता है कि कैसे बुक्स उसकी लाइफ में ये बदलाव ला सकती हैं। पहला वीकेंड आ गया है और ओलिवर कंफ्यूज्ड है कि किस बुक से शुरुआत करे। जब वो सोचता है तो उसे लगता है कि अभी उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेल्फ कंट्रोल यानी विल पावर। वो सुबह जल्दी नहीं उठता, दिन भर अच्छी फूड हैबिट्स फॉलो नहीं करता, स्मार्टफोन और स्मोकिंग का उसको एडिक्शन हो गया है, बॉस की भी खरी खोटी सुननी पड़ती है क्योंकि वो कई बार कुछ ऐसा बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना होता। तो इन सब हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ पहला कदम रखने के लिए सेल्फ कंट्रोल को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और ये जानने के लिए कि सेल्फ कंट्रोल क्या है, ये क्यों जरूरी है और कैसे इसको मजबूत किया जा सकता है, द विल पावर इंस्टिंक्ट बाय कैली मैकगोनिगल एक बेहतरीन बुक है। बुक पढ़ने के बाद ओलिवर सुपर एक्साइटेड और मोटिवेटेड हो गया क्योंकि उसने इस बुक में कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग आइडियाज के बारे में पढ़ा जो अगर वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दे तो 100% वो अपनी विल पावर को मजबूत कर पाएगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं डिटेल में वो की लाइफ चेंजिंग आइडियाज। लाइफ चेंजिंग आइडिया नंबर 1 है ये जानना कि विल पावर या सेल्फ कंट्रोल है क्या। विल पावर को समझने के लिए अपनी लाइफ में 3 चीजों को जानना बहुत जरूरी है। पहला, कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो, और जो आप चाहते हो उसके लिए आप क्या बिल्कुल नहीं करोगे और क्या करोगे। ओलिवर जब इस सवाल का जवाब अपने आप से पूछता है तो सोचता है कि वो हेल्दी लाइफ चाहता है, एक अच्छा पेरेंट बनना चाहता है और नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। अब इसके लिए ओलिवर क्या नहीं करेगा और क्या करेगा, तो सबसे पहले वो सारा दिन अनहेल्दी फूड नहीं खाएगा और हेल्दी ऑप्शंस चूज करेगा। रात को जब वो ऑफिस से वापस आएगा तो अपने बच्चे पर चिल्लाएगा नहीं और प्यार से उसके साथ खेलेगा। और हर रात वो फेसबुक पे टाइम वेस्ट करने की बजाय एक अच्छी बुक पढ़ेगा। और इन तीनों सवालों के जवाब देने के बाद विल पावर का मतलब ओलिवर को आसानी से समझ आ जाता है कि विल पावर इज सेइंग नो टू इजी ऑप्शंस which only give you immediate gratification and saying yes to hard options which are good for your long term goals। तो ओलिवर ने पहला आइडिया समझ लिया है और एक्शन प्लान भी बना लिया है, पर क्या इस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करना आसान है? हाँ, आसान है, क्योंकि हमारा ब्रेन कुछ इस तरह से डिजाइन है जो ये सब करने में हमारी मदद करता है। पर इसके लिए ब्रेन के डिजाइन को समझना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं इसे लाइफ चेंजिंग आइडिया नंबर 2 में। लाइफ चेंजिंग आइडिया नंबर 2 में ओलिवर ने समझा हमारे एक ब्रेन में 2 माइंड के बारे में और ढूंढा ब्रेन में विल पावर का एड्रेस। ब्रेन के 2 माइंड में से एक है प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स एरिया, जिसे हम इंटेलिजेंट माइंड भी कह सकते हैं क्योंकि ये ब्रेन का वो एरिया है जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल को हमेशा ध्यान में रखता है और हमारी हेल्प करता है सेल्फ कंट्रोल में। ब्रेन का दूसरा माइंड प्रिमिटिव एरिया, जिसे हम नॉटी माइंड भी कह सकते हैं क्योंकि ये ब्रेन का वो एरिया है जो बस इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है और सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जब आपका नॉटी माइंड चाहता है सुबह देर तक सोना, तो आपका इंटेलिजेंट माइंड आपको उठाता है क्योंकि आपको एक्सरसाइज पे जाना है फिट रहने के लिए। और वहीं जब शाम को 4 बजे नॉटी माइंड चाहता है फ्राइड स्नैक्स खाना, तो आपका इंटेलिजेंट माइंड आपको याद दिलाता है एप्पल की। और जब आपका नॉटी माइंड चाहता है अपनी कोवर्कर के साथ डिनर डेट पे जाना, तो आपका इंटेलिजेंट माइंड आपको याद दिलाता है आपकी वाइफ की। तो दूसरे आइडिया में ओलिवर ने ब्रेन के डिजाइन के बारे में समझा और ये समझा कि हमारे ब्रेन में प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स है विल पावर के लिए। पर अगर प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स है तो व्हाई वी चूज इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन इग्नोरिंग आवर लॉन्ग टर्म गोल्स? We do this as our long formed habits of choosing immediate gratification has made our prefrontal cortex weak। तो जरूरत है प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स को स्ट्रेंथन करने की ताकि हम अपनी विल पावर को मजबूत कर सकें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं लाइफ चेंजिंग आइडिया नंबर 3 में कि ये कैसे पॉसिबल है। लाइफ चेंजिंग आइडिया नंबर 3 में ओलिवर ने समझे वो तरीके जो हमारी विल पावर को बनाते हैं आयरन स्ट्रॉन्ग।
सबसे पहला तरीका है मेडिटेशन। ऑथर कहती हैं कि कम से कम 5 मिनट रोज मेडिटेशन करें, यानी कि 5 मिनट के लिए सब जगह से ध्यान हटाकर अपनी ब्रेथ पे फोकस करें, इनहेल एक्सहेल के प्रोसेस पर। ये करते हुए आपका ध्यान अपनी ब्रेथ से हटके इधर उधर जाएगा, जैसे कि आपकी पास्ट की बातों पर, आने वाले फ्यूचर की बातों पे। मेडिटेशन यही है कि जैसे ही आपका ध्यान किसी भी और तरफ जाए, उसे दोबारा ले आएं अपनी ब्रेथ की तरफ, यानी इनहेल एक्सहेल की तरफ। मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी इंटेलिजेंट माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाएगी और आपकी सेल्फ अवेयरनेस भी इंक्रीज करेगी, और इससे मिलेगी आपको आयरन स्ट्रॉन्ग विल पावर। दूसरा और तीसरा तरीका है विल पावर स्ट्रॉन्ग करने का, गुड नाइट स्लीप एंड रेगुलर एक्सरसाइज। और जब ओलिवर ने इस आइडिया के बारे में पढ़ा तो इमीडिएटली वो कन्विंस हो गया, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कई बार ये होते हुए देखा है। अगर उसे रात को अच्छी नींद आई और फिर उसने एक्सरसाइज भी की, ये दोनों उसकी विल पावर की बैटरी को पूरा चार्ज कर देते हैं। पूरा दिन उसे कम क्रेविंग्स और टेम्पटेशन होती है, और इसकी जगह अगर वो रात को फेसबुक पे टाइम वेस्ट करने के बाद सोने में लेट हो जाता है और फिर उसकी नींद पूरी नहीं होती और वो एक्सरसाइज पे भी नहीं जाता, तो सारा दिन उसकी विल पावर की बैटरी क्रिटिकली लो रहती है, जिससे वो सारा दिन टेम्पटेशन देखकर गिव अप करता रहता है। अपने इस बताए हुए तरीके को वैलिडेट करने के लिए ऑथर एक बहुत ही बढ़िया स्टडी के बारे में बताती हैं। मैक्वायर यूनिवर्सिटी सिडनी के एक साइकोलॉजिस्ट मैगन और बायोलॉजिस्ट केन ने इस स्टडी को कंक्लूड किया, जिसकी फाइंडिंग से वो बिल्कुल भौचक्के रह गए। इस स्टडी के पार्टिसिपेंट्स को 2 महीने के लिए एक प्लान ट्रीटमेंट दिया गया, और इस ट्रीटमेंट के बाद उन सब में कुछ एरियाज में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, जैसे कि उन्होंने सिगरेट पीना कम कर दिया, शराब पीना कम कर दिया, जंक फूड खाना कम कर दिया, उन्होंने अननेसेसरी शॉपिंग भी कम कर दी और टीवी देखना भी कम किया। तो ऐसा क्या ट्रीटमेंट दिया गया? वो मिरेकल ट्रीटमेंट था और कुछ नहीं, बस रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। और चौथा तरीका जो ऑथर ने बताया है विल पावर स्ट्रॉन्ग करने का, वो है स्लोअर ब्रीदिंग प्रैक्टिस। ऑथर कहती हैं कि इफ यू डू स्लोअर ब्रीदिंग प्रैक्टिस, विच मीन्स स्लोइंग योर ब्रेथ डाउन टू 4 to 6 per minute, विच इज स्लोअर देन योर नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न, यह प्रैक्टिस एक्टिवेट करती है आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, जो देता है आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर। और दूसरा, इससे आपका हार्ट रेट भी कम होता है और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ती है, जिससे कि आपका स्ट्रेस और एंजाइटी कम होते हैं और सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। और सबसे अच्छी बात इस तकनीक की ये है कि अगर आप किसी स्ट्रेस सिचुएशन में हैं और विल पावर भी क्रिटिकली लो है, तो सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए स्लो योर ब्रेथ डाउन एंड इमीडिएटली यू विल फील रिलैक्स्ड एंड गेट इंस्टेंट विल पावर बूस्ट। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि कैसे ओलिवर ने इस बुक में से 3 लाइफ चेंजिंग आइडियाज को समझा। इस बुक के बाकी के लाइफ चेंजिंग आइडियाज हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, जहां पर आप ये देख के हैरान रह जाएंगे कि कैसे विल पावर को कितना मर्जी मजबूत कर लिया जाए, वो कमजोर पड़ ही जाती है, और कैसे उसे कमजोर पड़ने से बचाया जा सकता है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे ओलिवर अगर खुद की विल पावर को मजबूत कर लेता है, तो एक इन्फेक्शियस डिजीज की तरह इसे अपनी फैमिली में फैलाकर उनकी विल पावर को भी मजबूत कर सकता है।